बिहारे में देखिए बाबा साहब जो जिसको कोई ज्ञान नहीं है वो बाबा साहब आएंगे। अब भगवान के नाम पर समाज को तोड़ रहे हैं, समाज को बांट रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करके समाज को बांट रहे हैं। स्तन ढकने वाला टैक्स कौन लिया? कौन टैक्स मैंने लिया था? मनोवादिया ने लिया। इतना चरम सीमा पर तय कर दिया था कि आगे में कटिया हुआ करता था, पीछे में झाड़ू हुआ करता था। समाज के जो दलित अति पिछड़ा दलित ओबीसी सबको जो है बहुजन को तहस नहस बर्बाद किया हुआ था। मुट्ठी भर आदमी का शासन था। वही आदमी एसपी है, डीएसपी है, जज है, कलेक्टर है, कोलोजियम सिस्टम से जज बनता है। तो ये इस देश जो है न मनोवादी के अभी पहले भी हाथ में था, अभी भी हाथ में, अब फिर से मनोवादी के पूरा बढ़िया से हाथ में आ गया है। तब ना EWS आया। हम कह रहे हैं जिस समाज में 85% ओबीसी का आरक्षण था होना चाहिए था तो हुआ नहीं। कह रहा था कि 50% अधिक आरक्षण नहीं हम बढ़ाएंगे, तो फिर कैसे EWS आ गया? पूजा नहीं करते? हम नहीं करते हैं पूजा, हम सही में नहीं करते हैं पूजा। मेरे घर में जाइए, बाबा साहब के झंडा, हनुमान जी के झंडा में बाबा साहब का झंडा है। अब बौद्ध माने भगवान बुद्ध का स्थापना किए हुए कोई देवी देवता नहीं है। पाप लगेगा? क्यों क्यों पाप लगेगा? आप भगवान को नहीं पूछते हैं? कहाँ पाप लग रहा है? कुछ नहीं लग रहा है। जो कहे मन चंगा तो कटौती में गंगा, सो बात कर रहा है, तो कोई पाप नहीं लगेगा। हम कह रहे यही भगवान था ना, यही देश था, यही इतना सारे जितना आबादी नहीं था पहले, 56 कोटि देवी देवता था, तो कहाँ महिला का स्तन नहीं ढकने दिया जाता था? महिला का स्तन टैक्स लिया जाता था। दान प्रथा में महिला जाती थी, सती प्रथा में महिला डोली माने रोकी जाती थी। महिला डोली प्रथा उठ के शुद्धिकरण में जाता था। यही देश था, यही सब कुछ था, तो कहाँ महिला का आज़ादी मिला? जब हिंदू कोड बिल आया, बाबा साहब आए, हिंदू कोड बिल लाए, तब महिला का आज़ादी मिला। अब महिला आज़ाद हो गई है तो भगवान के नाम ले रही है। जो आज़ादी दिलाने वाले, जो अधिकार दिलाने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है, जो पिता के संपत्ति में अधिकार दिलाया, पति के संपत्ति में अधिकार दिलाया, शिक्षा का अधिकार दिलाया, उसका बच्चा गोद रखने का अधिकार, पति के तलाक देने का अधिकार दिलाया, क्या क्या नहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर दिलाए। एक वोट का अधिकार दिलाए, मानव एक समान दिलाए, संविधान मतलब बराबरी का अधिकार से मतलब बराबरी का अधिकार दिलाए। आज संविधान है तो हम लोग सुरक्षित है। आज संविधान है तो बहुजन कुर्सी पर बैठ रहा है। आज संविधान पर खतरा है, देश पर खतरा है। मुट्ठी भर लोग शासन कर रहा है। कह रहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, जुमलेबाज आया था जुमला फेंक के। क्या 2 करोड़ रोजगार मिला? 11 साल से तो 22 करोड़ रोजगार देना चाहिए था ना। रोजगार दिया क्या? नहीं दिया, नहीं ना दिया रोजगार। क्या कर रहा था कि हम 15-15 लाख रुपया देंगे, हवाई चप्पल पहनने वाले का हवाई जहाज से उड़ाएंगे। हवाई चप्पल नसीब नहीं हो रहा है, इतना महंगाई में देश के झोंक रहा है। डोमा परिषद के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर उदित राज, तो उन्हीं के संबंधी में से जो है और सब जो है सदस्य सब है, हम लोग को बुलाया गया था, तो हम लोग आए कि आइए। और डोमा परिषद जो है सामाजिक कार्यकर्ता सम्मेलन है, सामाजिक चेतना के लिए काम कर रहे हैं, समाज के आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं, इसलिए वहाँ आए थे। क्या वर्क क्या करते हैं आप लोग इस संगठन के थ्रू? संगठन के थ्रू कि समाज के जोड़ना है। ओबीसी, ST माइनॉरिटी, इस सब समाज इकट्ठा हो। और जो अभी समाज और संविधान दोनों खतरे में है। यदि हम लोग इकट्ठा नहीं होंगे तो देश और संविधान दोनों खतरे में है। देखिए अभी जो मनोवादी हावी देश में हो चुका है, मनोवादी का परचम लहरा रहा है। देखिए बिहारे में देखिए बाबा साहब जो जिसको कोई ज्ञान नहीं है वो बाबा साहब आएंगे। अब भगवान के नाम पर समाज को तोड़ रहे हैं, समाज को बांट रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करके समाज को बांट रहे हैं। क्या हिंदुस्तान में सभी का जगह होना चाहिए? पहले भी था, हिंदू भी रहता था, मुस्लिम भी रहता था। आज कह रहे हैं 4000 साल की गुलामी कौन दिया? हिंदू दिया, मुस्लिम दिया। स्तन ढकने वाला टैक्स कौन लिया? कौन टैक्स मैंने लिया था? मनोवादिया ने लिया। इतना चरम सीमा पर तय कर दिया था कि आगे में कटिया हुआ करता था, पीछे में झाड़ू हुआ करता था। समाज के जो दलित अति पिछड़ा दलित ओबीसी सबको जो है बहुजन को तहस नहस बर्बाद किया हुआ था। मुट्ठी भर आदमी का शासन था, अभी भी मुट्ठी भर आदमी का शासन है। वही आदमी एसपी है, डीएसपी है, जज है, कलेक्टर है, कोलोजियम सिस्टम से जज बनता है। तो ये इस देश जो है न मनोवादी के अभी पहले भी हाथ में था, अभी भी हाथ में, अब फिर से मनोवादी के पूरा बढ़िया से हाथ में आ गया है। तब ना EWS आया।
हम कह रहे हैं जिस जिस समाज में 85% ओबीसी का आरक्षण था होना चाहिए था तो हुआ नहीं। कह रहा था कि 50% अधिक आरक्षण नहीं हम बढ़ाएंगे, तो फिर कैसा ईडब्ल्यूएस आ गया। तो अभी भी मनोवादी के हाथ में देश है, मनोवादी अपना परचम लहरा रहा है, भगवान के नाम पर पूरा भारत को बांट रहा है, खंडी खंडी कर रहा है। ये मनोवादी के हाथ में देश चला गया है। जो अभी डोमा प्रसाद जो संघ बनाया गया है वह सभी धर्म जाति का है। जो ओबीसी है, एसटी एसटी माइनॉरिटी के लिए जो एकता का प्रमाण दे, हम कहाँ हम जा रहे हैं, किसको हम वोट दे रहे हैं, यह संगठन है। और क्या है? मनोवादी नहीं है? हाँ, हम मनोवादी नहीं है, हम मनोवादी नहीं। हाँ। बाबा साहब बोले थे कि हम भगवान को नहीं मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानते हैं, हम पूजा नहीं करते हैं। उन्होंने बौद्ध धर्म जा करके अपना लिया था। तो हम भी बौद्ध धर्म अपनाए हुए हैं। पूजा नहीं करते? हम नहीं करते हैं पूजा, हम सही में नहीं करते हैं पूजा। मेरे घर में जाइए, बाबा साहब के झंडा, हनुमान जी के झंडा में बाबा साहब का झंडा है। अब बौद्ध माने भगवान बुद्ध का स्थापना किए हुए हैं, कोई देवी देवता नहीं है। पाप लगेगा? क्यों पाप लगेगा? आप भगवान को नहीं पूछते हैं? कहाँ पाप लग रहा है? कुछ नहीं लग रहा है। जो कहे मन चंगा तो कटौती में गंगा, सो बात कर रहा है, तो कोई पाप नहीं लगेगा। हम कह रहे यही भगवान था ना, यही देश था, यही इतना सारे जितना आबादी नहीं था पहले, 56 कोटि देवी देवता था, तो कहाँ महिला का स्तन नहीं ढकने दिया जाता था, महिला का स्तन टैक्स लिया जाता था। दान प्रथा में महिला जाती थी, सती प्रथा में महिला ढोकी जाती थी, महिला डोली प्रथा उठ के शुद्धिकरण में जाता था। यही देश था, यही सब कुछ था, तो कहाँ महिला का आज़ादी मिला? जब हिंदू कोड बिल आया, बाबा साहब आए, हिंदू कोड बिल लाए, तब महिला का आज़ादी मिला। अब महिला आज़ाद हो गई है तो भगवान के नाम ले रही है। जो आज़ादी दिलाने वाले, जो अधिकार दिलाने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है, जो पिता के संपत्ति में अधिकार दिलाया, पति के संपत्ति में अधिकार दिलाया, शिक्षा का अधिकार दिलाया, उसका बच्चा गोद रखने का अधिकार, पति के तलाक देने का अधिकार दिलाया, क्या क्या नहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर दिलाए। एक वोट का अधिकार दिलाए, मानव एक समान दिलाए, संविधान मतलब बराबरी का अधिकार, मतलब बराबरी का अधिकार दिलाए। आज संविधान है तो हम लोग सुरक्षित है, आज संविधान है तो बहुजन कुर्सी पर बैठ रहा है। आज संविधान पर खतरा है, देश पर खतरा है, मुट्ठी भर लोग शासन कर रहा है। कह रहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, जुमलेबाज आया था जुमला फेंक के, क्या 2 करोड़ रोजगार मिला? 11 साल से तो 22 करोड़ रोजगार देना चाहिए था ना। रोजगार दिया क्या? नहीं दिया, नहीं ना दिया रोजगार। क्या कर रहा था कि हम 15-15 लाख रुपया देंगे, हवाई चप्पल पहनने वाले का हवाई जहाज से उड़ाएंगे, हवाई चप्पल नसीब नहीं हो रहा है। इतना महंगाई में देश के झोंक रहा है, डीजल, मोबिल, तेल से लेके प्याज, लहसुन, क्या नहीं महंगा है। अभी जो गरीब होते जा रहा है, अमीर होते जा रहा है। मुट्ठी भर आदमी को देश दे दिया है, एक बेच रहा है, एक खरीद रहा है। 2 गुजराती बेच रहा है, 2 गुजराती खरीद रहा है। अडानी अंबानी खरीद रहा है ना, मिल रहा है ना। वही तो, जो देश बिक रहा है, देश पूरा बिक गया, रेल बिक गया, तेल बिक गया, भेल बिक गया, पूरा देश बिक गया, अर्थव्यवस्था सब चौपट हो गया है। आज देश हंगर रिपोर्ट बताता है, जो विकसित भारत था और विकसित हो गया है। जो 85 पर मनमोहन सिंह छोड़े थे विकसित माने देश में, आज अविकसित हो गया है। 15 दिन का खर्चा जब अटल बिहारी वाजपेयी देश छोड़ा था तो 15 ही दिन का खर्चा था देश में। तो अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह थे, जो देश में सोना गिरवी रख के और देश का अर्थव्यवस्था मजबूत करके देश के अग्रिम दान पर बैठाए थे। 5वां पोजीशन पर भारत के लाए थे। आज भारत के 112वां पोजीशन पर भारत चल गया है, अविकसित भारत बन गया है। हंगर रिपोर्ट बता रहा है। अकारा डंका पीट रहे हैं कि हम बाप रे भारत के तो ये कर दिए, वो कर दिए। 14 गो प्रधानमंत्री मिल के मैंने 55 हजार करोड़ का लोन था। अकेला मोदी जी 185 हजार करोड़ का लोन भारत पर दे दिया है। भारत के तो खंड खंड कर दिया है देश। तो उनके मतलब इलेक्ट्रिक बॉन्ड के तरह ईवीएम घोटाला, क्या क्या राफेल घोटाला, सृजन घोटाला, क्या देश में घोटाला नहीं हुआ सो बताइए ना। सब घोटाला करके सेना घोटाला, क्या क्या नहीं किया। आप तो सुनबे कर रहे, जो अभी के पूर्व के राज्यपाल थे जो क्या क्या बोले थे, जो सेना को कौन मरवाया है, हम तो नहीं कर रहे हैं, वही कहे थे। तो देश में खाली घोटालाबाज है, वॉशिंग मशीन है बीजेपी। घोटाला कीजिए, यदि बीजेपी में चल जाइएगा तो घोटाला धोआ जाएगा। वॉशिंग मशीन
धो के निकाल देगा। सिर्फ एक लालू यादव है। जब भी संविधान जिंदा है, 90 के पहले के बिहार देखिए और 90 के बाद के बिहार देखिए कि बिहार कितना विकसित किए। सामाजिक न्याय दिलाने वाले माननीय लालू प्रसाद यादव जी है, जो समाज आज अग्रिम पौधान पर है। जो पहले खटिया पर नहीं बैठता था, बोल नहीं पाता था, आज खटिया पर बैठ रहा है, बोल पा रहा है, अपना अधिकार मांग रहा है, स्कूल कॉलेज जा रहा है, नौकरियां मिल रही है। वह माननीय लालू प्रसाद यादव का देन है। अभी बिहार में तरह तरह के मनोवादी आएगा, क्या क्या नहीं बोलेगा, क्योंकि राम के नाम पर आएगा, भगवान पूजा पाठ के नाम पर आएगा। क्योंकि मेरा बिहार तो और माने अशिक्षित है, तो महिला बेसी ध्यान देती है पूजा पाठ पर। उसको लगता है भगवान हमको कल्याण कर देगा। कल्याण भगवान किए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, उसको तो ज्ञान है नहीं। संविधान चर्चा नहीं कराएगा। कभी देखे हैं कि संविधान चर्चा हो? जिस दिन संविधान चर्चा हो जाएगा तो समाज जाग जाएगा। मेरा अधिकार क्या है, मेरा अधिकार जान जाएगा तो अधिकार ले लेगा तो उस लोगों का खतरा हो जाएगा। शिक्षित हो जाएगा तो सब चीज़। हम कहते हैं 3 चीज़ हमको मुफ्त चाहिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय। तू तो देता नहीं है। देता है 5 किलो अनाज, तो 5 किलो अनाज पर मुट्ठी भर आदमी को, माने 85 करोड़ आदमी को सोचिए, जिस देश में 85 करोड़ आदमी 5 किलो अनाज पर हो, 10 कैसे विकासशील हो गया? सो बताइए। क्या नाम है? मेरा नाम गीता देवी है। हम दरभंगा जिला से है, पूर्व के जिला पार्षद है, अभी प्रदेश उपाध्यक्ष।